तो आइए दोस्तों हम देखते हैं स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता मूल या मौलिक अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में है और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। तो 19 आइए अनुच्छेद हम 19 देखते हैं। तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के समय 7 अधिकार थे, वर्तमान में 6 अधिकार है। मोरारजी देसाई द्वारा 44वां संविधान संशोधन 19 कच्चा और 31वां अनुच्छेद दोनों को संविधान संशोधन करके 300 का में डाल दिया गया। अब हम देखते हैं कि 19 का देखते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भारत के सभी नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब टहलेंगे घूमेंगे की स्वतंत्रता, अर्थात अपने विचार एवं दृष्टिकोण को व्यक्त करेंगे। दूसरा है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता में यह साकल पर्पल्स पेपर्स बनाम भारत संघ 1862 का, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार यह भारत संघ एवं नवीन जिंदल 2004 में है। पहले सभी को भारत झंडा फहराने का अधिकार नहीं था, कुछ सर्वमान्य लोगों को था। और उसके बाद तीसरा आता है वाणिज्य भाषा का अधिकार। तो हमारी वाणिज्य भाषा क्या होगी, इसका अधिकार हमें है, हमें किस भाषा में व्यापार करना है, तो हमें पूरा अधिकार होता था। उसके बाद जानने का अधिकार, राइट टू एक्नॉलेज, तो जानने का अधिकार। मतदाता का सूचना का अधिकार, अर्थात उम्मीदवार जो हमारा लड़ रहा है उसके पास कितनी संपत्ति है, कितना केस है, क्या इसकी हिस्ट्री है, मतदाता को जानने का अधिकार है। उसके बाद चुप रहने का अधिकार। चुप रहने का अधिकार राष्ट्रगान का मामला था, या इमैनुअल बनाम भारत संघ राज्य 1986 में था। उसके बाद सूचना एवं समाचारों को साक्षात्कार या जानने का अधिकार, अर्थात जो हमारी आसपास की सूचनाएं हैं या समाचार हैं, पत्र हैं, उनके माध्यम से हमको जानने का अधिकार होना चाहिए। 8वां है विदेश जाने का अधिकार। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में था। इसे मूल अधिकार द्वारा वीजा या बाहर विदेश भ्रमण को बाहर रखा गया है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या टेलीविजन, रेडियो, आंखों देखी समाचार पत्र का अधिकार हमें दिया गया। प्रदर्शन या धारणा किंतु तभी तक जब तक कि देश के विरुद्ध कोई कार्य ना हो। और 11वां कहता है पूर्व अवरोध, मतलब इस पे रोक लगाया जाता है। 12वां क्या है, हड़ताल एवं बंद का अधिकार तो है, लेकिन बंद एवं आह्वान, आयोजन या असंवैधानिक कार्य आप नहीं कर सकते हैं। अर्थात भारत की बंधुता एवं अखंडता, राज्य सुरक्षा और विदेशी राज्यों के मैत्री संबंध में आप खलल नहीं डाल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे कि अनुच्छेद 19 है, पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, अब 6 हो गए 44वां संविधान संशोधन द्वारा। तो इसमें क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने विचारों एवं दृष्टिकोण को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। उसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता, साकल पेपर बनाम 19 भारत संघ 1962 में। वाणिज्य भाषा का अधिकार, अपने भाषा में आप व्यापार कर सकते हैं, जानने का अधिकार हो गया। मतदान का अधिकार, मतलब उसके पास क्या है, कैसे है। चुप रहने का अधिकार, मतलब राष्ट्रगान इमैनुअल जी थे, भारत संघ बना, केरल राज्य हुआ था, तो जिस समय कोई राष्ट्रगान अगर आप गाना चाहते तो गाइए, नहीं शांत रहिए। सूचना एवं प्रसार का अधिकार, इस तरीके से अधिकार खा हम देखते हैं। तो 19 का खा में क्या है कि सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मीटिंग एंड असेंबल, अर्थात भारत के सभी नागरिकों को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह अपने विचारों के लिए प्रचार प्रसार के लिए शांतिपूर्ण या निरायुध या सम्मेलन करने की, अर्थात सार्वजनिक सम्मेलन बुलाने तथा सभा एवं जुलूस निकालने की स्वतंत्रता, अर्थात भारत की अखंडता तथा प्रभुत्वता लोक व्यवस्था के हित में हो। और दूसरा 19 का गा क्या कहता है कि संगठन एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू फ्रॉम एसोसिएशन यूनियन, अर्थात नागरिकों को संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। जैसे
राजनीतिक दल, श्रमिक संघों एवं कंपनियों, सोसाइटी आज साझेदारी बना सकते हैं। इसमें प्रतिबंध क्या है कि भारत की प्रभुता एवं अखंडता, लोक व्यवस्था सदाचार के हित में हो, ना कि अहित में हो। और उसके बाद आता है कि अनुच्छेद 19 का घ में क्या है, संघ की स्वतंत्रता अर्थात संचरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मूव। समस्त भारतीय नागरिकों को भारत में आबाद रूप से संचरण की व्यवस्था स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें प्रतिबंध क्या है कि सेना द्वारा सुरक्षित क्षेत्र जैसे परमाणु ऊर्जा हो या कोई सेना द्वारा कोई कार्य चल रहा हो, एससी और एसटी के जहां उनके लिए आरक्षित किया गया हो उनके रहने के लिए, वहां आप भ्रमण नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम कि 19 ख में सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो सार्वजनिक सम्मेलन बुलाने, सभा करने और सभा एवं जुलूस निकालने की स्वतंत्रता दी गई है। और 19 के ग में संगठन एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, राजनीतिक दल, श्रम संगठन, इस तरीके से। ऐसा अपवाद क्या है कि आप ऐसा संगठन नहीं, आतंकवादी संगठन नहीं बना सकते हैं। 19 के घ में क्या है, संचरण की स्वतंत्रता। संचरण की स्वतंत्रता में क्या है, भारत में आबाद रूप भ्रमण करेंगे। अपवाद क्या है कि अनुसूचित जाति जनजाति या सेना द्वारा आरक्षित क्षेत्र में आप घुसपैठ नहीं कर सकते। 19 के अंगा में हम देखते हैं निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता में हम देखते हैं कि फ्रीडम टू विजिट अर्थात भारत के किसी क्षेत्र में बसने तथा निवास करने की स्वतंत्रता होती है। इसमें जो प्रतिबंध लगाया गया है, एससी एसटी या सेना के क्षेत्र पे जो विशेष घेरे होते हैं उनमें आप नहीं जा सकते हैं। और उसके बाद 19 का 4 जो सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार। तो भैया संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार हो गया है। अब सरकार चाहे किसी की भूमि ले ले और मुआवजा दे या ना दे, आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। आप कंप्लेन उस पर नहीं कर सकते हैं। यह पहले क्या थी कि सरकार कहीं पर रास्ता या कोई रेल मार्ग बनाना चाहती थी तो जो उसके अधिपत्य स्वामी थे वो लोग उस पर कह देते थे हम जमीन नहीं देंगे। उसके बाद मोरारजी देसाई ने 1974 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन कर 19 के चा और अनुच्छेद 31 जो था वह पैतृक संपत्ति थी, दोनों में संशोधन करके अनुच्छेद 300 का बनाया गया। इसमें क्या था कि इसके द्वारा अब आपकी संपत्ति कानूनी अधिकार में आ गया है, जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं कि सरकार जैसे कहती है सभी नागरिक सारी संपत्ति देश की है, वैसे अब संपत्ति भी हो गई। और उसके बाद आता है 19 का 6 उपजीविका आदि की स्वतंत्रता, मतलब कारोबार करने की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यापार अथवा कारोबार की स्वतंत्रता होगी। प्रतिबंध क्या है, ओम प्रकाश वर्सेज यूपी राज्य ऋषिकेश महानगर पालिका में आप मांस या अंडा नहीं बेच सकते हैं। और उसके बाद है 19 के 6 को संविधान की रीढ़ कहा गया है। 19 को संविधान स्वतंत्रता को संविधान की रीढ़ कहा गया है। निजी भवनों पर झंडा फहराने का अधिकार दिया गया है। वैसे स्वतंत्रता कर्मचारी को नहीं मिलती है, जैसे हम लोग स्वतंत्रता की मांग कर सकते हैं, लेकिन एक कर्मचारी स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकता है। ये पीसीएस में कई बार क्वेश्चन ऑप्शनों के रूप में पूछा गया है। तो हम देखते हैं कि निवास की स्वतंत्रता, भारत के किसी भाग में बसने की स्वतंत्रता 19 का अंग, लेकिन 4 में संपत्ति का अधिकार है। अब कानूनी अधिकार हो गया है, या आप कह सकते हैं विधिक अधिकार। विधिक अधिकार 1974 में मोरारजी देसाई द्वारा 44वां संविधान संशोधन करके 19 के 4 और 31 अनुच्छेद को खत्म कर दिया गया, 300 का में बदल दिया है, विधिक अधिकार कर दिया गया है। तो मोरारजी देसाई ने अपने कार्यकाल में एक ही यही अच्छा काम किया था। अब सरकार चाहे मुआवजा दे या ना दे, आप उसके लिए
कोर्ट नहीं जा सकते हैं। 19 का 6 क्या क्या कहता है, उपजीविका आदि की स्वतंत्रता, मतलब व्यापार वगैरह आप कर सकते हैं किसी भी। अनुच्छेद 20 देखते हैं, तो इसमें है दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो पहला है कि कार्योत्तर विधि के संरक्षण, अर्थात किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक आप दोषी नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कोई अन्यथा कार्य नहीं किया हो जो उस कार्य को करते समय किसी विधि के अधीन अपराध ना घोषित किया गया हो। और उसके बाद दूसरी है कि दोहरे दंड के संरक्षण। यह यूपीपीसीएस 2010 और 13 में पूछा गया है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। आत्म अभिसंशय, अनुच्छेद 20 के 3 में किसी अपराधी को अभिव्यक्ति को आप अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। यह सेवली बनाम कर्नाटक राज्य और डीएनए टेस्ट के मामले में कोर्ट ने संज्ञान में लिया था। अब देखते हैं कि दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, उसके बाद कार्योत्तर विधि के संरक्षण, दोहरे दंड के संरक्षण, मतलब आप 2 बार किसी कानून के लिए दंड नहीं कर, आत्म अभिसंशय की बात कही गई है। यह पीसीएस में कई बार पूछा गया है कि दोहरे दंड के संरक्षण की बात कब की गई है, तो 2007, 2013 में, और आत्म अभिसंशय 2003 में। आत्म अभिसंशय का मतलब क्या है कि आप किसी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। या सेवली बनाम कर्नाटक राज्य में 2006 में आया था, और इसके बाद डीएनए बहुत आया, तो डीएनए में भी कोर्ट ने रोक लगा दी कि आप किसी का डीएनए जबरदस्ती टेक। अनुच्छेद 22 हम देखते हैं, तो अनुच्छेद 22 में हमको है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैवहिक स्वतंत्रता। तो प्राण एवं दैवहिक स्वतंत्रता में क्या है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह संरक्षण विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। यह संरक्षण विदेशियों एवं भारतीयों को दोनों को प्राप्त है। यह आईएएस 2009 का क्वेश्चन है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 विदेश जाने का अधिकार। और उसके बाद राजगोपाला बनाम तमिलनाडु राज्य संघ एकता एकांतता का अधिकार है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, या और जैसे अपने मनपसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, इसमें लड़की की उम्र 18 और लड़के का उम्र 21 साल होना चाहिए। और आपात के समय 20-21 बना रहेगा, 19 खत्म हो जाता है। अब आते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 अनुच्छेद 45 को मौलिक कर्तव्य को ले आकर मौलिक अधिकार 21 में जोड़ दिया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। 2009 में संसद द्वारा पारित लागू 1 अप्रैल 2008 को शिक्षा के अधिकार को मानवाधिकार भी कहा गया। यह बिहार में पूछा गया क्वेश्चन है, और एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम देखते हैं कि अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैवहिक स्वतंत्रता। यह संरक्षण किसी विदेशी एवं भारतीय दोनों को प्राप्त है। मेनका गांधी विवाद में क्या था कि इन्हें विदेश जाने का अधिकार से संबंधित था। 1978 एकांतता का अधिकार राजगोपाला बनाम तमिलनाडु राज्य 1974 में अपने संसद के व्यक्ति से विवाह का अधिकार था। पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार आपात के समय 20 और 21 बना रहेगा, जबकि 19 हटा दिया जाता है। और 21 का काम है 86वां संविधान संशोधन 2002 में 45 से अनुच्छेद को 21 के काम में जोड़कर इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया गया है। 2009 में पारित 1 अप्रैल 2008 में लागू शिक्षा के अधिकार को मानवाधिकार की संज्ञा हम देख रहे हैं। तो अनुच्छेद 22 क्या है? गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता के संरक्षण
की बात करता है, किंतु उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित कर सकते हैं। जैसे निवारक निरोध अधिनियम, गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, अपने रुचि के विधि व्यवसायी वकील परामर्श एवं बचाव का अधिकार, गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर यात्रा के बीच के आवश्यक समय को छोड़कर निकट मजिस्ट्रेट को पुलिस को प्रस्तुत करना होगा। इस विधि में कुछ प्रतिबंध है, जैसे अन्य देशी शत्रु, जैसे विदेशी शत्रु हैं, आतंकवादी हैं, निवारक निरोध विधि, मिशन 171, जैसे मीसा एक एक्ट आया था 1971, उस समय लोकनायक लालू अन्य जेल में थे तो उनकी बेटी हुई थी मीसा, उसी एक्ट से मिलता जुलता है। विदेशी विनिमय मुद्रा अधिनियम 1977 में लाया गया था, रासुका 1980 से 81 में है, और टाडा जो है 1985 में है, और पोटा 2002 में लाया गया था। इस तरीके से हम देख लेते हैं कि निवारक निरोध अधिनियम जो है, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार कि आप क्यों गिरफ्तार किए हैं, अपने रुचि के वकील से मिलने का अधिकार, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, लेकिन बीच के समय को छोड़कर, जैसे संडे हो गया या 24 घंटे के अंदर इस समय में उसको जोड़ दिया जाता। प्रतिबंध क्या है कि विदेशी शत्रुओं पर यह भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।